असूलों पर डट गई, सियासी जिद्दोजहद में ही जान दे गई। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी आज। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ रखने वाली बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग के मकाम पर निशाना बनाया गया। गढ़ी खुदा बख्श में बरसी का मरकजी जलसा होगा। इंतजामात मुकम्मल, 7,000 से ज़ायद अहलकार तैनात होंगे। कराची में इस्तकबालिया कैंप लग गए। बिलावल नोडेरो पहुँच गए। मुराद अली शाह ने बताया, आसिफ जरदारी तबीयत की नासाजी की वजह से जलसे में शरीक नहीं होंगे। इंतजामात बेहतर हैं। पाकिस्तान भर से कारकुन शरीक हो रहे हैं। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमले किए जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की ताबीर करेंगे। बीबी की बरसी पर आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, मुल्क खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, मईशत तबाह हो गई है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक ने कहा, मोहतरमा डील के तहत नहीं, जमहूरियत के लिए आई। शहादत के वाक़े से कबल 6 हमले करने की कोशिश हुई। हुकूमत को चाहिए था बेहतर सिक्योरिटी फराहम करती। हमने बीबी के कातिलों को पकड़ा और ट्रायल भी हुआ। अब इन मुल्जिमान को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, इजलास में मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी, हुकूमत के लिए नो टेंशन। शेख रशीद ने वापसी पर 24 घंटों में वीजा और टिकट देने की पेशकश कर दी। कहते हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास इदारों के खिलाफ बातें करने के सिवा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ पर जैसे करप्शन इल्जामात हैं, वो किसी पर नहीं। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। जरदारी ने जिनसे मुताल्लिक फार्मूलों की बातें की, उनके पास बहुत से फार्मूले हैं। जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जबरदस्त हैं। किसी एक शख्स की नहीं, इदारे की पॉलिसी होती है। ओपोजिशन को ये समझ लेना चाहिए। नवाज शरीफ आएंगे तो इमरान नियाजी के राय के तर्जुमानों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। नूली के कायद अभी आए नहीं, मगर हुकूमत की टल्ली बच चुकी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आना सनाउल्लाह का भी सख्त जवाब। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ हुकूमती टोले को सोने नहीं दे रहा। नालायकी, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। कुछ भी हो जाए, अब इनको जाना तो पड़ेगा। चपड़ासी के बयान से साबित हो गया कि न सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि बुनतराए हुए हैं। सिलेक्टेड ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। इमरान नियाजी के लिए एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं है। मियां साहेब जितनी जल्दी वापस आएंगे, उतना जल्दी ओपोजिशन मजबूत होगी। नवाज शरीफ को वापस लाने का मुतालबा हमारा नहीं। कमर जमान कायरा कहते हैं, बयान हलफी जिसके सामने लिखा गया और जिसने लिखा वो अहम नहीं, जो लिखा गया है वो अहम है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जरदारी पंजाब में पार्टी मजबूत करने आ रहे हैं। हुकूमत को पहले घबराना चाहिए था। नैयर बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क से फरार नहीं हुई। नवाज शरीफ पर केसेस हैं, उन्हें सामना करना चाहिए। वजीहा सवाती को तेज़धार हाले से कत्ल किया। लाश गाड़ी की डिग्गी में रखकर हंगू मुंतकिल की। वालिद ने कहा, कत्ल में 50,000 लगेंगे। मुल्क से फरार होने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया था। अमेरिका से जायदाद का तनाज़ा हल करने आई साबिका बीवी के कातिल के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम रिजवान हबीब ने कहा, कत्ल के बाद बैरून मुल्क भागने की तैयारी में था कि पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम रिजवान, उसका वालिद और मुलाजिम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड मंसूर। वजीहा सवाती का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहले खाना ने पाकिस्तान में तदफीन से इनकार कर दिया। लाश न्यूयॉर्क मुंतकिली के इंतजाम जारी। तवानाई बहरान पर हमाद अजहर ने बुरी खबर सुना दी। कहते हैं, मौसम गर्मा में फर्नस ऑयल की किल्लत का सामना करना पड़ा। डैम्स में कम पानी के बायस फर्नस ऑयल वाले प्लांट्स ज्यादा चलाए गए। नवंबर दिसंबर में LNG कार्गोज आने से फर्नस ऑयल प्लांट्स नहीं चलाए गए। मकामी रिफाइनरीज आधा फर्नस ऑयल पैदा कर रही हैं। IPPs के पास फर्नस ऑयल का स्टॉक जरूरत के मुकाबले में कम है।
मलका के हिसार पर आसमान से रुई के गाले बरसने लगे। सयाहों ने वादी में डेरे डाल लिए। मौसम सर्द, रश बढ़ने पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। बाबूसर टॉप, नारान, कालाम, मालम जबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ फैल गई। कई मकामात पर रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। बादल आ गए, सबको बरसने का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, इजलास में मुल्क की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी, हुकूमत के लिए नो टेंशन। शेख रशीद ने वापसी पर 24 घंटों में वीजा और टिकट देने की पेशकश कर दी। कहते हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास इदारों के खिलाफ बातें करने के सिवा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ पर जैसे करप्शन इल्जामात हैं, वो किसी पर नहीं। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। जरदारी ने जिनसे मुताल्लिक फार्मूलों की बातें की, उनके पास बहुत से फार्मूले हैं। जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जबरदस्त हैं, किसी एक शख्स की नहीं, इदारे की पॉलिसी होती है। ओपोजिशन को ये समझ लेना चाहिए। नवाज शरीफ आएंगे तो इमरान नियाजी के राय के तर्जुमानों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। नूली के कायद अभी आए नहीं, मगर हुकूमत की टल्ली बच चुकी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राना सनाउल्लाह का भी सख्त जवाब। कहा, नवाज शरीफ के वापस आने का खौफ हुकूमती टोले को सोने नहीं दे रहा। नालायकी, नाअहली और करप्शन का सुनामी लाने वालों की चीखें निकल रही हैं। कुछ भी हो जाए, अब इनको जाना तो पड़ेगा। चपड़ासी के बयान से साबित हो गया कि न सिर्फ घबराए हुए हैं बल्कि बुनतराए हुए हैं। सिलेक्टेड ने घबराहट में पार्टी आइन ही खत्म कर दिया। इमरान नियाजी के लिए एक ही पैगाम है कि बस आपने घबराना नहीं है। मियां साहेब जितनी जल्दी वापस आएंगे उतना जल्दी ओपोजिशन मजबूत होगी। नवाज शरीफ को वापस लाने का मुतालबा हमारा नहीं। कमर जमान कायरा कहते हैं, बयान हलफी जिसके सामने लिखा गया और जिसने लिखा वो अहम नहीं, जो लिखा गया है वो अहम है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जरदारी पंजाब में पार्टी मजबूत करने आ रहे हैं। हुकूमत को पहले घबराना चाहिए था। नैयर बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क से फरार नहीं हुई। नवाज शरीफ पर केसेस हैं, उन्हें सामना करना चाहिए। वजीहा सवाती को तेज़धार हाले से कत्ल किया। लाश गाड़ी की डिग्गी में रखकर हंगू मुंतकिल की। वालिद ने कहा, कत्ल में 50,000 लगेंगे। मुल्क से फरार होने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया था। अमेरिका से जायदाद का तनाज़ा हल करने आई साबिका बीवी के कातिल के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम रिजवान हबीब ने कहा, कत्ल के बाद बैरून मुल्क भागने की तैयारी में था कि पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम रिजवान, उसका वालिद और मुलाजिम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड मंसूर। वजीहा सवाती का पोस्टमार्टम मुकम्मल। अहले खाना ने पाकिस्तान में तदफीन से इनकार कर दिया। लाश न्यूयॉर्क मुंतकली के इंतजाम जारी। तवानाई बहरान पर हमाद अजहर ने बुरी खबर सुना दी। कहते हैं, मौसम गर्मा में फर्नस ऑयल की किल्लत का सामना करना पड़ा। डैम्स में कम पानी के बायस फर्नस ऑयल वाले प्लांट्स ज्यादा चलाए गए। नवंबर दिसंबर में LNG कार्गोज आने से फर्नस ऑयल प्लांट्स नहीं चलाए गए। मकामी रिफाइनरीज आधा फर्नस ऑयल पैदा कर रही हैं। IPPs के पास फर्नस ऑयल का स्टॉक जरूरत के मुकाबले में कम है। मलका के हिसार पर आसमान से रुई के गाले बरसने लगे। सयाहों ने वादी में डेरे डाल लिए। मौसम सर्द, रश बढ़ने पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। बाबूसर टॉप, नारान, कालाम, मालम जबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ फैल गई। कई मकामात पर रास्ते बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। बादल आ गए, सबको बरसने का इंतजार।
और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू और फारसी शायरी का बड़ा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जैसा कोई नहीं आया। आज उनका 224वां यौम पैदाइश है। गालिब को मुश्किल से मुश्किल मौज़ूआत को निहायत सादगी से बयान करने पर कमाल हासिल है।